धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए बड़े बड़े भूपति, बड़े बड़े राजा दूर दूर से आ गए थे। सब बैठे थे, पहले राम जी नहीं आए। हे बन्नापुर के निवासियों, मिथिलाधिपति को भी पता है कि ये जितने राजा हैं ये तो केवल दृष्टा हैं, तो वास्तविक मेरे होने वाले दामाद तो केवल राम हैं। इसलिए सब बैठे थे। मुख्य अतिथि का आगमन कब होता है? कहा जब सब आ जाते हैं, जितने चाटुकार जितने लोग होते हैं, जब सब आ जाते हैं उस समय उनका आगमन होता है। तो जब सब आ चुके थे, सब बैठे थे, केवल रिक्त स्थान जो सबसे सुंदर वीआईपी मंच था वही बचा था। हमारे पूज्य आचार्य तो भाव देते हैं कि ये जितने हैं ये दृष्टा नहीं, ये तो गोबर हैं। किसी ने कहा गोबर कहाँ का? कौन से गोबर? गोबर भी कई होते हैं, गाय के गोबर हैं कि भैंस के? तो कहा गाय का गोबर तो पूजन के काम में आता है। ये नास्तिक ऐसे गोबर हैं कि गाय के भी नहीं, ये तो भैंस के गोबर हैं। किसी ने कहा महाराज भैंस का गोबर बता रहे हो? कहा देखो उसकी बुद्धि गोबर वाली ही होगी जो अपने माँ को पत्नी बनाने का दुस्साहस करने के लिए आया है। इससे बड़ा नास्तिक धरती पर कौन होगा? जो जानकी जी जगत की माँ हैं, जगत की अधिष्ठात्री हैं, उनके वर्ण के लिए आकर के बैठे हैं। कहा ऐसे लोग तो गोबर हैं, वास्तविक वर तो राम हैं। ऐसा शुभ संकेत जब प्राप्त हुआ, गुरुदेव विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चले। रंग भूमि में, रंगशाला में जब राम जी ने प्रवेश किया तो जिसकी जैसी भावना थी राम जी का दर्शन किया। गोस्वामी पाद कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। मिथिला वालों ने तो राम को प्रेम पूर्वक देखा, लेकिन जो दुष्ट बैठे थे उन्होंने जब राम जी को देखा, दृष्टि पड़ी तो कांपने लगे। उनको लगा साक्षात मेरे काल आ गए। जिसकी जैसी भावना थी राम का दर्शन किया। सब मंचनुते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। ये चौपाई क्या संदेश देती है? कहा जो विशिष्ट होता है उसके लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था होती है। तो गोस्वामी जी भी कहते हैं सब मंचनुते मंच एक। जितने मंच रखे थे उन सारे मंचों में जो सबसे दिव्य भव्य मंच था, सुंदर विशद विशाल, ऐसे मंच पे गुरुदेव के साथ दोनों भाइयों को बिठाया। बंदी जनों ने प्रतिज्ञा सुनाई, जो इस धनुष को तोड़ेगा जानकी जी उसी के गले में माला डाल देंगे। जैसे बिरुदावली समाप्त हुई, मूंछों पर ताव दे करके, कटिबद्ध करके अपने आप को, अपने हाथों को, अपने भुजाओं को देखते हुए, पैरों पर हाथ मारते हुए धनुष के तरफ एक एक लोग बढ़ने लगे। ध्यान देना, बड़ा सुंदर भाव है। तो पहले तो मूंछों पर ताव दे दिया, लेकिन जब धनुष के पास पहुंचे तो राक्षस भी गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे गणेश जी महाराज, इतना सब हमने कर तो दिया है, लेकिन ये धनुष यदि टूटा नहीं तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए कृपा कर देना। आप इतने भारी हो
लेकिन भारी होने के बाद भी आप इतने हल्के हो जाते हो कि चूहा भी आपको अपने ऊपर धारण कर लेता है। तो वैसे ही कृपा कर दो कि ये धनुष मैं तोड़ दूं। लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद जब धनुष हिलता नहीं है तो वो जाता है, बैठता है, फिर एक उठता है। हमारे आचार्य कहते हैं, एक जाता है गणेश जी से प्रार्थना करता है, गणेश जी महाराज हमसे टूट जाओ, बेइज्जती होगी। और जब नहीं टूटता है तो आकर के बैठ जाता है। जैसे 100 लोग हैं, 1 या 99 बचे, तो 99 प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज हमसे नहीं टूटे हो तो इससे भी नहीं टूटना, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। एक व्यक्ति की गणेश जी सुनेंगे कि 99 की सुनेंगे, अब आप ही बताओ। एक जाता है तो कहता है गणेश जी हमसे टूट जाओ, जब नहीं टूटता तो वह भी आकर के यही कहता है, हमसे नहीं टूटे हो तो इनसे भी नहीं टूटना। प्रेम से बोलो जय सिया राम। धनुष किसी से नहीं टूटा। एक साथ भूप साहस 10 एक ही 12, 10,000 लोगों ने मंथन किया, चलो एक साथ चल करके धनुष को तोड़ते हैं। किसी ने कहा क्या सबसे जानकी जी का विवाह होगा? कहा नहीं, एक साथ पहले हम धनुष को तोड़ेंगे, उसके बाद में हम लड़ाई करेंगे। उसमें से जो अकेला व्यक्ति बचेगा उसी के गले में जानकी जी माला डाल देंगी। लेकिन 10,000 लोग एक साथ आए, उनसे भी धनुष नहीं टूटा। इस प्रकार से अपने उपहास को जब देखा तो जनक जी को बहुत क्रोध आया। जनक जी ने कहा, अरे यदि ऐसा मैं जानता तो ऐसी प्रतिज्ञा मैं नहीं करता। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। हे द्वीप द्वीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ धरती वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा, ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो मेरी हंसी नहीं होती। यदि पहले पता होता कि इस धरती पर अब कोई वीर नहीं बचा तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता, तो शायद आज मेरी हंसी नहीं होती। जैसे इतना लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी तनतना करके खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा? अरे महाराज जनक, तुमको पता नहीं है, इस रणभूमि में, इस रणांगन में सूर्य के तिलक, सूर्य के मणि राघव भैया बैठे हैं। आप धनुष की बात कर रहे हैं। यदि राघव भैया का अनुशासन पा जाऊं, आदेश पा जाऊं, तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह खेल करके बहा दूं। ये धनुष क्या बड़ी बात है। इस प्रकार से जब विश्वास दिलाया, राम जी ने धीरे से इशारा किया, लक्ष्मण सबको पता चल गया है, आपने मेरे विषय में बता दिया, अब आकर के बैठ जाओ। शुभ समय जानने के बाद गुरुदेव विश्वामित्र जी ने राम जी को इशारा किया। ध्यान देना, किसी ने कहा राम जी को पहले ही भेज देते तो इतनी फजीहत नहीं होती, इतनी शंकाएं नहीं होती। तो विश्वामित्र जी बड़े चतुर हैं। विश्वामित्र जी जानते हैं यदि मैं पहले अपने राम को तोड़ने के लिए भेज देता तो ये राजा लोग यही कहते, अरे तोड़ तो हम भी देते लेकिन हमारा नंबर ही नहीं आया। इसलिए विश्वामित्र जी शुभ समय जान करके जब जान गए कि अब धनुष किसी से नहीं टूटेगा, तब राम जी को आदेश दिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बारी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भजहु भव चापा, उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा।
जानी स्वामी समय शुभ जानी समय शुभ जानी समय शुभ जानी। राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ, धनुष को तोड़ करके सबके संताप को मिटा दो। न कोई हर्ष हुआ न कोई विषाद हुआ। गुरु जी की आज्ञा प्राप्त करते ही राम जी उठे और गुरुदेव विश्वामित्र को प्रणाम किया। प्रणाम करके धनुष के पास आए, 3 बार प्रदक्षिणा की। जानकी जी के तरफ राम जी ने देखा। जानकी जी के तरफ जब देखा तो जानकी जी अपने दोनों नेत्रों को बंद करके प्रार्थना कर रही थी। पार्वती जी से प्रार्थना वह भी गणेश जी से कर रही थी, हे गणपति जी हमारे ऊपर कृपा करो। ये इतने कोमल हैं, मैंने देखा है जब ये पुष्पों को तोड़ते हैं तो कोमल पुष्प को तोड़ते समय इनको पसीना आ जाता है, तो धनुष को तोड़ने में इनकी सहायता करो। राम जी ने अपनी जानकी की तरफ देखा कि प्रार्थना कर रही हैं, तो जानकी जी के तरफ देख करके राम जी कहने लगे, चिंता मत करो। नायक बर दायक देवा आज लगे की तू सेवा। गणनायक बर दायक देवा आज लगी की तू सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, बार बार बिनती सुन मोरी। करहु जाप गुरु तायक थोरी। गणनायक दायक देवा आज लगी तू सेवा। गणनायक। जानकी जी प्रार्थना करती हैं, आज तक का जितना सुकृत हो, जितना पुण्य हो, वह सब राम को लग जाए और राम जी धनुष को तोड़ दें, आप कृपा करें। जानकी जी के मनोभावों को राम जी ने पढ़ लिया और सोचे अब देर करना उचित नहीं है। अब यदि ज्यादा देर करूंगा तो मेरी जानकी परेशान हो जाएंगी। राम जी कहते हैं, जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। इस प्रकार से जानकी के प्रेम को देखा, 3 बार प्रदक्षिणा की, मन से ही गुरु को प्रणाम किया। गोस्वामी पाद लिखते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया और धीरे धीरे चाप के समीप में राम जी पहुंच गए। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुरसुकुत मनाए, धनुष के पास आए और अपने वाम हाथ से, दाहिने हाथ से धनुष को स्पर्श किया। मानसकार लिखते हैं, अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाभो उठाए धन लीन्हा। अति लाभो उठाए धन लीन्हा। उदामीन जिमी जब लयऊ। पुनि नव धनु मंडल समभयऊ। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। काहू न लगा देख सब टाढ़े। काहू न लगा देख सब टाढ़े। तेहि क्षण राम तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर। रौरव बाजित
जय हो। कही छन राम मध्य धनु तोरा। राम जी ने जैसे धनुष को उठाया, 10,000 राजा जिसको उठा नहीं पा रहे थे, राम जी ने जैसे स्पर्श किया मानो धनुष उठ गया। लोगों ने कहा धनुष तो उठा लिया, लेकिन प्रत्यंचा कैसे चढ़ाएंगे? राम जी ने प्रत्यंचा को चढ़ाने के लिए जैसे रस्सी को उठा करके थोड़ा सा नीचे की तरफ किया, उसी समय धनुष अपने आप टूट गया। धनुष को टूटते ही घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। मानसकार लिखते हैं, भरे भुवन घोर कठोर रव रव बाजिता जुबा रघु चले करहि गज डोल महि गिर लोल सागर थर भरे। सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी जयति बचन उजारहि। हाँ जयति बचन उजारहि। हाँ जयति बचन उजारहि। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज घालने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बराह कच्छप कलमला उठे। जितने दुष्ट राजा बैठे थे सब ने अपने कानों में उंगलियां रख करके सब बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि राम जी हमको भी अपने साथ उठा लेंगे। शेष के रूप में लक्ष्मण जी अपने पैर को धरती में जमाए थे कि बड़े प्रेम से कहीं धरती को भी राम जी ना उठा ले। इस प्रकार से राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। जैसे धनुष टूटा, ऊपर से दुंदुभियां बचने लगी, सारे देवता पुष्प सुमन की वृष्टि करने लगे। लोगों ने कहा सब तो प्रसन्न हैं, धनुष को कैसा लगा? बड़ा सुंदर भाव हमारे पूज्य गुरुदेव प्रकट करते हैं। लोगों ने धनुष से पूछा तुम्हें कैसा लगा? तो धनुष ने कहा मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्यों? तुम तो टूट गए और तुमको कैसे अच्छा लगा? धनुष ने कहा देखो, यदि किसी के कार्य को बनाने के लिए टूटना पड़े तो व्यक्ति को टूट जाना चाहिए। और मैंने किसी के काम को नहीं, मैंने तो राम के काम को बना दिया। यदि मैं टूटता नहीं तो सीता राम जी एक नहीं होते। अरे मैं टूट तो गया, लेकिन टूटने के बाद सीता राम जी को मैंने जोड़ दिया, इसलिए मेरा टूटना भी सार्थक हो गया। मिथिला के जितने लोग थे सब प्रसन्न हो गए। बड़ा सुंदर भाव है। चतुर सखियों ने राम जी से कहा झुक जाओ। राम जी ने कहा नहीं झुकूंगा। सारी सखियां जानकी जी को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और माला लेकर के कि राम जी झुकें तो जानकी जी माला पहना दे। सारी सखियां राम जी से कहती हैं झुकी जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। छोटी सी छोटी सी हाँ छोटी सी हाँ छोटी सी हाँ। झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। ताली बजाते हुए जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जयमाला लिए कब से खड़ी है। 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 दुखन लागे शरीर लली मोरी छोटी सी। हजी दुखन लागे शरीर लली मोरी छोटी सी। झुक लियो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललित रघुवीर
लली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, लली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, लली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, झुक गइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी झुक गइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी से। जय हो। जय जय। तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, 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 हम हैं जनक के गरीब, लली मोरी छोटी सी, हाँ हम हैं जनक के गरीब, लली मोरी छोटी सी झुक गइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी झुक गइयो छोटी सी झुक गइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी झुक गइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। राम जी से सखियां कह रही हैं, राम जी थोड़ा झुक जाओ, जानकी छोटी हैं। राम जी ने कहा नहीं झुकूंगा। एक सखी ने विनोद में कह दिया यहाँ अच्छे अच्छे को झुकना पड़ता है, तो आप कहाँ के राजा हैं, आपको भी झुकना पड़ेगा। मिथिलानियों ने देखा जब नहीं झुक रहे हैं तो एक स्वर में सबने कहा देखो देखो जानकी जी ने राम के गले में माला डाल दी। आज ड्रोन के माध्यम से आपने भी देखा होगा जयमाल के समय ड्रोन से उड़ता हुआ माला आता है। जब एक स्वर में सबने कहा देखो देखो जानकी जी ने राम के गले में माला डाल दी, तो राम जी ने सोचा कहीं उड़ करके गले में माला तो नहीं आ गई। तो माला देखने के लिए ऐसे थोड़ी माला दिखाई देगा, माला देखने के लिए झुकना पड़ेगा। जैसे राम जी माला देखने के लिए झुके, उसी समय जानकी जी ने राम जी के गले में माला डाल दी। का वही छवि अवलोकी सहेली, का वही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल रामपुर मेली, सिय जयमाल रामपुर मेली, सिय जयमाल रामपुर मेली, का वही छवि अवलोकी सहेली, का वही छवि अवलोकी सहेली, का वही छवि अवलोकी सहेली। एक भाव तो यह है, दूसरा भाव यह है, जब राम जी नहीं झुक रहे थे तो सारी सखियां जानकी जी को लक्ष्मण जी के पास ले गईं और लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण आज मेरा एक काम कर दो, तुम्हारा जीवन भर मैं एहसान मानूंगी। लक्ष्मण जी जानते हैं इन्हीं की आने वाली सरकार है। लक्ष्मण जी ने कहा आदेश करिए। जानकी जी ने कहा आप जाइए अपने भैया को प्रणाम करिए, आपको उठाने के लिए वो झुकेंगे, उसी समय मैं उनके गले में माला डाल दूंगी। राम जी ने इस भाव को देखा, लक्ष्मण जी आए और प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो राम जी उठाने के लिए झुके, उसी समय जानकी जी ने राम जी के गले में माला डाल दी। सिय रघुवर कोमल कमल नयन को पहरावो जय माला।
बड़ा सुंदर भाव है। जानकी जी राम जी के गले में जयमाला डाल दी। सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग प्रसन्न हैं, सारे मिथिला के लोग प्रसन्न हैं। उसी समय परशुराम जी का आगमन होता है। राम जी उनकी सारी मनोवृत्तियों का दर्शन कराते हुए अपने भगवत धाम, अपना एवं अपने भगवत धाम का दर्शन कराते हैं। सदानंद जी कहते हैं, देखो विवाह उत्तम वो होता है जहाँ पर वर पक्ष के लोग भी हों और कन्या पक्ष के लोग हों। ये विवाह उत्तम विवाह नहीं हुआ है। विवाह तो तब माना जाएगा जब अयोध्या से महाराज दशरथ बारात लेकर के आए और हम लोग धूमधाम से यहाँ घराती बन करके पाणी ग्रहण हो जानकी जी का, तो वो उत्तम विवाह माना जाएगा। मिथिला से दूतों को भेजा गया, दूत पत्रिका लेकर के आया। दशरथ जी को जैसे पता चला, पहली बार मेरे राम जब से गए हैं तब से पहली बार राम का कोई समाचार लेकर के आया है। दूतों ने पूरी घटना बताई, ऐसी ऐसी लीला हुई और धनुष को अंत में राम जी ने तोड़ दिया। और प्रतिज्ञा थी महाराज जनक की कि जो धनुष को तोड़ेगा जानकी उसी के गले में जयमाला डाल देंगी। तो महाराज पत्रिका में बहुत कम लिखा है, पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। आप जल्दी से हाथी घोड़ा सवारिए और बारात लेकर के मिथिला में चलिए, आपके पुत्र राम का विवाह होगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम।